Hi everyone, welcome to my channel. What is the guidance for you? Whoever is watching this message, please connect with my energy. डिवाइन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं? पास्ट में किसी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में आप फंसे हुए थे जिसने आपको बहुत झंझोर के रख दिया, बहुत ज़्यादा आप निराश हुए अपने इस डिसीज़न से जो भी आपने अपने लाइफ में लिया। बहुत ज़्यादा एक झगड़ा, मतलब कि किसी की इसमें जीत हार, भले ही आपको ऐसा लगता रहा कि आप इसमें जीत गए हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी अंदर से आप जीते नहीं थे, आप हारे हुए थे। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि आपने जंग जीत ली है, लेकिन आप पीछे मुड़ के भी देख रहे हैं कि आपको पता है कि आपकी वजह से कितने लोगों को तकलीफ़ हुई है। उस तकलीफ़ ने कहीं न कहीं आपको एक रिग्रेट में, एक ऐसी एनर्जी से बांध दिया कि आपने वो सारी चीज़ें आपको आज भी छोड़ नहीं रही हैं। आपने अपनी आँखें, अपने आप को खुद उस पूरी एनर्जी से बांध लिया है। और पास्ट के एक्सपीरियंस आपके ऐसे हैं कि आप अब कोई भी एक्शन अगर आप ले रहे हैं तो अपने बहुत सोच समझ के, उस तकलीफ़ दर्द से जूझते हुए आप अपने आगे की डिसीज़न ले रहे हैं। आप एक एक कदम आपका बहुत सोच समझ के रख रहे हैं इस समय। आप एक ऐसे बंधी हुई एनर्जी में है कि आप उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। आपने लाइफ के अपने एक्सपीरियंस से खुद को बांध लिया है। एक ऐसी एक्सपीरियंस जो आपके हुए, बहुत ही ड्रीडफुल, एक ऐसी एनर्जी थी कि वहाँ पे आप कुछ कहना चाहते थे, फिर भी आप रुक गए कहते कहते, और आपने अपने को खुद ही अपनी एनर्जी के साथ बांध लिया। आपने, हो सकता है ये मुझे किसी के मैरिज से रिलेटेड भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने औरों को, उस एक रिश्ते के लिए बहुत सारे लोगों से आपने लड़ाई की है, और उस रिश्ते के लिए आपने औरों से सबसे एकदम अलग अलग थलग हो गए आप। आपने खुद को बांध लिया। अब आपको उस चीज़ का रिग्रेट, उस चीज़ का एहसास हो रहा है कि नहीं, ये मैंने डिसीज़न सही नहीं लिया था अपनी लाइफ में। और बहुत सोच समझ के आप चल रहे, एक एक कदम आप इस तरीके से रख रहे हैं। आप खुश नहीं हैं इस निर्णय से, अपने जो भी आपने डिसीज़न लिया। बट कहीं ना कहीं ये बहुत सारी अच्छी एक्सपीरियंस की मुझे यहाँ पे गाइडेंस भी आ रही है कि आप अपनी लाइफ से आपने सीखा है, उन एक्सपीरियंस को लेकर के आप आगे बढ़िए। आपके जो एक्सपीरियंस जैसे भी थे, ठीक है, उन एक्सपीरियंस में कुछ अच्छे एक्सपीरियंस भी आपके लाइफ के रहे हैं, तो आप अपने मास्टर खुद हैं। आपका मास्टर कार्ड आया है। आप उस रिग्रेट की एनर्जी से बाहर निकलिए, अपने एक्सपीरियंस से सीखिए, ठीक है। इस तरीके से सैड की एनर्जी, बिल्कुल दुखी होके मत रहिए। आपके आगे लाइट भी है, बट आप पीछे के एक्सपीरियंस को आप बार बार देख रहे हैं, ठीक है। आप उससे बाहर निकलिए और एक हमेशा अपनी दुखी, मैं ऐसा हूँ, मतलब उसकी एनर्जी में मत रहिए। अपने आप को दोषी मत मानिए। अब जो हो चुका है उससे आप बदल नहीं सकते हैं। अभी अभी उस एनर्जी से निकलने का समय आ गया है। अपने आप को, खुद का मास्टर खुद बनने का आपको आपको एक अपने लिए एक स्टेप लेना जरूरी है। अपने के लिए अपने को मोटिवेट कीजिए, अपने को आगे बढ़ाइए। इससे ये बहुत सारे लोगों की ऐसी कलेक्टिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जो कहीं ना कहीं इस फ्रस्ट्रेशन में आज भी अपने को गिल्ट के अंदर महसूस कर रहे हैं। आप इस एनर्जी में मत बंधे रहिए। गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि आप जो भी एक्सपीरियंस है उनसे एक्सपीरियंस लीजिए और खुद का मास्टर खुद बनिए। अपने के लिए खुद स्टैंड लीजिए कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, किस लिए आप यहाँ पर आए हैं, क्या ये लाइफ का एक्सपीरियंस जो भी था वो आपको क्या सिखा रहा है, और इस एक्सपीरियंस को लेकर के आप आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। आगे के कार्ड देखते हैं क्या, अगर आप इससे मूव ऑन होते हैं तो आपके लिए क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा। अभी तक आप अगर इसी एनर्जी में स्टक हैं तो प्लीज़ इससे निकलने के लिए आप मेडिटेशन कीजिए। इसमें भी आपका देखिए कार्ड आया है
एट ऑफ कप्स कार्ड, बहुत सारे इमोशंस आपसे जुड़े हुए हैं। ये इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल बैगेज आप लेकर के चल रहे हैं। आपको, आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है, लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं है इसी से, इससे भी। बट ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप अपने इन इमोशंस को साइड में रख के आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करेंगे। और कार्ड देख लेते हैं, एक दो कार्ड और निकालते हैं। अगर मास्टर कार्ड आया है तो डोंट वरी, आप इससे बहुत जल्दी निकल जाएंगे, इस एनर्जी से, जो भी स्टक एनर्जी है। अभी इस तरीके की एनर्जी हो रही है कि मुझे, मतलब कितना सफोकेशन है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा अभी एनर्जी ऐसी है कि मुझसे बोला नहीं जा रहा है। इस तरीके की एनर्जी आपको, काफ़ी सारा हैवी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे। देखिए, कहीं किसी का दिल टूटा है, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है। प्लीज़, बिल्कुल रोने वाली एनर्जी, डोंट वरी। इस एनर्जी जो एकदम ग्रीफ की एनर्जी होती है ना, कि किसी के लिए, किसी को हास हो सकता है आपने बहुत बड़ा कोई खोया हो अपनी लाइफ में। सो प्लीज़ डोंट वरी। आई विश कि आप उसको तो नहीं पा सकते शायद आप, लेकिन आप बहुत कुछ नया अपनी लाइफ में कर सकते हैं। बहुत हैवी एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है मुझे। अपने इमोशन से बाहर निकलिए, आपको गाइडेंस मिल रही है कि प्लीज़ आप इमोशन से बाहर निकलिए। आपके पास मास्टर कार्ड आ गया है, बट बहुत जल्द आप अगर इस एनर्जी में हैं तो आप निकलेंगे बाहर। हार्ट ब्रेक का यहाँ पर कार्ड है, ठीक है, पर आप खुद के लिए खुद बनाइए अपना पाथ। देखिए, आपने कितना अच्छा कार्ड आया है कि आप अगर पैसों के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत जल्द आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आप अपने खुद के मास्टर हैं। आप जो चाहें आप खुद कर सकते हैं। आपने बहुत हार्ड वर्क कर लिया है, अभी आपका टाइम आ गया है कि आपको इसके लिए रिवॉर्ड मिला जाए। आप अपने अपने जो भी काम आप शुरू करना चाहिए, आप अपना काम शुरू करिए। किसी के लिए हो सकता है आप अपनी जगह पर ना रह के किसी दूसरी जगह पर आप जा सकते हैं, और वहाँ पर आपका अपना ये कुछ नया काम आप शुरू कर सकते हैं। देखिए, आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, तो गाइडेंस है, आप अपने अंदर जाइए, अपनी इनर वॉइस को सुनिए आप। बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड में चल रहा है, इसको आप साइड करिए। खुद के मास्टर बनिए, खुद के लिए एक नई जगह बनाइए। कंजूसी से रिलेटेड यहाँ पर कार्ड आया है। कहीं ना कहीं हो सकता है आपने बहुत सोच समझ के, बहुत कंजूसी से आपने अपने पैसों को इस तरीके से सेव किया है कि किसी और को ना देके सिर्फ अपने पे आपने इसको, आपने इकट्ठा किया, बहुत धन इकट्ठा किया आपने, लेकिन इकट्ठा करते करते आप ये भूल गए कि सिर्फ पैसा जमा करना काफ़ी नहीं था, रिश्तों में बैलेंस बनाना भी ज़रूरी था। वो इमोशंस से आप डगमगा गए अपने, कि आपने अपने उस चीज़ से आप अभी तक जूझ रहे हैं, ठीक है। तो आपने जो भी अपने के लिए, आपने बहुत हार्ड वर्क करके पैसा बनाया, और अगर नहीं बनाए तो अभी आप करेंगे, अपने पे काम करेंगे, ठीक है। तो आप अपने इमोशंस को अभी साइड पे रख के अपने इनर वॉइस को सुनिए और अपने खुद का मास्टर बनिए। आपके लिए वो सब रास्ते खुलेंगे जो आप हमेशा से चाहते थे। थैंक यू सो मच फॉर दिस रीडिंग। इफ़ यू रेजोनेट विद माय रीडिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और थोड़ी हैवी एनर्जी है, डोंट वरी, ये बहुत जल्दी ये टाइम निकल जाएगा आपका, और आप अपनी इनर वॉइस सुनेंगे। और आप बाहर के लोगों के साथ अभी कांटेक्ट में मत रहिए। आपके लिए गाइडेंस है कि प्लीज़ बाहर के लोगों के बातों में ना आए, आप अपनी बातें, अपने खुद की इनर वॉइस को सुनिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।